हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल IT इन्फो SST। तो ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो के रेफरेंस में बनाई है क्योंकि उस वीडियो पे काफ़ी लोग के कमेंट आ रहे थे जिसमें कि ये था कि स्टेटस कोड क्या है, कैसे चेक करते हैं। तो ये वीडियो मैंने उसी के ऊपर बनाई हुई है क्योंकि इन्फोसिस ने अपने सारे स्टेटस कोड चेंज कर दिए हैं कि जो कि इस तरह से हो गए हैं। तो 21 मार्च 2024 के बाद सारे चेंज हो गए हैं कि अप्लाई टू बी स्क्रीन्ड, टू बी इंटरव्यूड, डिसीजन पेंडिंग इन बिहाफ ऑफ रिव्यू इन प्रोग्रेस। अगर आपके प्रोफाइल आफ्टर इंटरव्यू अगर रिजेक्ट होते हैं तो आपको ये ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो बताऊँ कि किस तरह से कहाँ का क्या क्या स्टेटस कोड है। अगर आपने अपने अप्लाई कर रखा है तो आप इंस्पेक्ट करके आपको कुछ इस तरह से ये दिखेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इंस्पेक्ट करना है। तो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी है, वो यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगी। उसके बाद आपका रिवोक स्टेटस, अगर रिवोक किया है आपने अपना तो वो यस और एन हो जाएगा, और अगर नहीं किया है तो आपको इस तरह से दिखेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी स्टेटस आईडी 1 होगी और ये अप्लाइड दिखेगा आपको, ठीक है। और इसकी प्रोसेस आईडी है वो 10 है। तो उसका नेक्स्ट स्टेटस आईडी जो आती है, जो भी टू बी स्क्रीन होता है, जिसमें कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा प्रोसेस होता है, जिसकी स्टेटस आईडी कोड है 4। तो इसकी प्रोसेस आईडी 20 है। इसके बाद आपका अगर हो जाते हैं शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं आफ्टर, तो आपकी स्टेटस आईडी 11 आएगी और प्रोसेस आईडी आपकी 14 आएगी। इसके बाद अगर आप इंटरव्यूड हो जाते हैं, आपके इंटरव्यू हो जाएगा तो इंटरव्यू का स्टेटस आईडी कोड 14 हो जाएगी और टू बी इंटरव्यूड हो रहेगा। और उसके बाद आपकी प्रोसेस आईडी 15 रहेगी। ये प्रोसेस आईडी आपकी अनटिल अनलेस चेंज नहीं होगी जब तक अगर आपका क्या कहते हैं ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो जाता। तो इसके स्टेटस कोड 18 जो होता है दैट इज डिसीजन पेंडिंग रिव्यू इन प्रोग्रेस के लिए होता है। मैंने क्या था कि 2 बार इंटरव्यू नहीं दिया था, तो अगर आप इंटरव्यू मिस कर देते हैं या रीशेड्यूल करवाते हैं तो आपकी स्टेटस आईडी 15 हो जाती है, और जिससे कि आपको क्या है कि फिर से आपके पास कॉल आएगी इंटरव्यू शेड्यूल कराने के लिए। तो मेरा फिर इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद मेरी इस तरह से स्टेटस आईडी डिसीजन पेंडिंग गया फिर से। उसके बाद मैंने फिर से अटेंड नहीं किया था, जिसके बाद ये चीज़ हुई। फिर स्टेटस आईडी मेरी 18 हो गई डिसीजन पेंडिंग, जो कि 2, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 के बाद चौथी बार जब मेरी स्टेटस आईडी 19 हुई थी और ये प्रोसेस आईडी 60 हुआ था। इसका मतलब इस समय पे मेरे क्या हुआ था, ऑफर लेटर जनरेट हुआ था। आप देख सकते हैं कि ऑफर आईडी जनरेटेड होती है, ठीक है। ऑफर आईडी जनरेट होना और ऑफर रिलीज एन होना, मतलब ऑफर रिलीज नहीं हुआ था मेरा। उसके बाद मेरी प्रोफाइल फिर से डिसीजन पेंडिंग में चली गई थी, तो 3 बार मेरा हो चुका है और मैं चौथी बार का वेट कर रहा हूँ, जिसमें कि डिसीजन पेंडिंग ऑफर लेटर के साथ जो आएगा कोड आएगा। और अगर उनके लिए जिनकी अगर प्रोफाइल रिजेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी ये वाली पहले मैंने अप्लाई किया था तो वो मेरी रिजेक्ट हो गई थी इंटरव्यू के बाद, ठीक है। तो भी इंटरव्यूड के बाद आपको इस तरह से कुछ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपका रिजेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू नहीं आया है और आपका इसका मतलब ये डिसीजन पेंडिंग है, इसका मतलब आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपके पास HR का कॉल आएगा, सैलरी डिस्कशन के लिए आएगा। और उसके अलावा आपको ऑफर लेटर भी जनरेट होगा अगर आपका रिव्यू इन प्रोग्रेस 3 से 4 बार हो जाता है। तो चलिए, मैंने ये चीज़ आपको दिखाई, वो मैं उस तरह से आपको चला के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे जाके आप अपने आप को राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखेगा। आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपके पास मल्टीपल टैब्स खुल जाएंगे, जिसके अंदर एक टैब होगा नेटवर्क। नेटवर्क में आप सारा ट्रैफिक देख सकते हो, जो भी आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे लोड आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा अभी माई एप्लीकेशन टैब खुला हुआ था, मैं टैब को स्विच करूँगा। टैब को स्विच करने के बाद फिर से मैं माई एप्लीकेशन पे आऊँगा तो यहाँ पे मुझे 2 चीज़ दिखती हैं, जिस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ जो दिखेगा आपको स्टेटस मैपर दिखेगा, जिसके अंदर आपको सारे कोड के कोड दिख जाएंगे। कि जैसे कि आपका अगर शेड्यूल रिक्रूटमेंट होता है तो 14 कोड रहता है, अप्लाइड करते हैं तो 1 रहता है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन 2 रहता है, प्री इंटरव्यू 7, 18, और अगर ऑफर रिलीज होता है तो आपको प्रोसेस आईडी 20 आएगा, जो कि आफ्टर 19 होता है। फिर आप इस तरह से अपने कैंडिडेट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ अपने बारे में दिख जाएगा। मेरी ऑफर आईडी जनरेट हो रखी है, मेरा सिर्फ ऑफर रिलेटेड रिलीज का वेट करना है। आप यहाँ पे अपना पूरा आराम से अपना स्टेटस कोड वगैरह सब चेक कर सकते हैं। तो हाँ, तो आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो डिसीजन पेंडिंग और रिव्यू इन प्रोग्रेस में जो अंतर है वो कुछ नहीं है। डिसीजन पेंडिंग का रिव्यू इन प्रोग्रेस कर दिया गया है, दोनों का मतलब सेम है। और अगर आपके 3 बार रिव्यू इन प्रोग्रेस आ चुके हैं तो चौथा अगर ऑफर आईडी जनरेट होती है तो आपके पास चौथा विद स्टेटस प्रोसेस आईडी
19 आएगा। जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप अपना पूरा प्रोसेस चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोसेस आईडी आगे बढ़ी है या वही आ रही है, स्टेटस कोड क्या आ रहा है आपके डिसीजन पेंडिंग का। अगर किसी का स्टेटस कोड 19 आता है इसका मतलब ऑफर जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद 20 जो कि ऑफर लेटर रिलीज होगा, डेफिनेटली होगा। जो ये कह रहे हैं जिनका इंटरव्यू होता है, इस पूरे प्रोसेस में टाइम पूरा 3 से 4 हफ्ते का टाइम लगता है अगर विदाउट एनी डिले। तो इस तरह से आप अपना चेक कर सकते हैं। आप अपना पेशेंस रखें। अगर आपके पास रिजेक्ट होगा तो आपके पास रिग्रेट मेल आएगी, या फिर आपके पास इस तरह से आपका आएगा कि आफ्टर रिजेक्टेड योर रिजेक्टेड आफ्टर इंटरव्यू और नॉट सेलेक्टेड। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर जिनको भी ज़रूरत हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो औरों के साथ शेयर करें जिनके भी डाउट भी क्लियर हो जाए। थैंक यू गाइस।